नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल ज्ञान की खान बाई आर के सिंह में। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मानव कंकाल क्या होता है, मानव शरीर में हड्डियां जो होती है वह कितनी प्रकार की होती है, किन किन हड्डियों से मिलकर हमारा शरीर बना है। अपेंडिकुलर, एक्सियल, अपेंडिकुलर में 126 हड्डी बताया था और एक्सियल में 80 हड्डी बताया था। 126 हड्डी में बता दिया था कि हाथ और पैर में 60 और 60 120 होते हैं, और 6 हड्डी जो बताया था वो पेल्विक, कैल्विक और स्कैपुला बताया था। और हाथ की हड्डी में आप लोग को बता दिया था कि जो ऊपर का हड्डी होता है वह ह्यूमरस होता है, नीचे का रेडियस और अल्ना होता है, इसे कार्पल्स कहते हैं। हथेली वाला को मेटाकार्पल्स कहते हैं, और अंगुली में 14 हड्डी होता है जिसको फ्लेंजिस कहते हैं। इसी प्रकार से पैर में भी बता दिया था। तो इस प्रकार से हम अगली वीडियो में जाते हैं, और इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा नर्वस सिस्टम। आज पूरी नर्वस सिस्टम को देखेंगे। ब्रेन मुख्य पार्ट होता है इसमें। ब्रेन भी कितने हिस्सों में डिवाइड होता है और कौन सा भाग कौन सा कार्य करता है, छोटी सी वीडियो में हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप लोग देखें नर्वस सिस्टम, ये तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाया हुआ है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जिसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। देख रहे होंगे बीच में न्यूक्लियस इसके होते हैं। जो ये सिरा होता है ये कई भागों में डिवाइड होता है, इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। जो देख रहे हो कि ये जो अंतिम जो ये लंबाई है इसे एक्सॉन कहते हैं, जो अंतिम सिरा होता है, और ये जो होता है एक्सॉन टर्मिनल जो लास्ट कर जाता है, और इसकी जो पूरी लंबाई होती है उसे साइनेप्स कहते हैं। देखिए जो नोड ऑफ रेनवियर है वह 2 छोटे छोटे जो होते हैं क्या, माइलिन सीथ 2 छोटे छोटे माइलिन सीथों के कनेक्ट करने का जो काम करता है वह नोड ऑफ रेनवियर करता है। माइलिन सीथ बना होता है वह सुवान सेल का बना होता है, सुवान सेल का। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे। और ये जो होता है सेल बॉडी होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 हिस्से होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। परिधीय तंत्रिका तंत्र होते हैं, उसमें 12 जोड़ी नसें जो होती है वह ब्रेन से निकलती है, और 31 जोड़ी नसें स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, जिसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था। स्पाइनल कॉर्ड जिसको मेरुदंड रक्षा करता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। इस पे आते हैं अभी। तो 12 जोड़ी नस और 31 जोड़ी नस दोनों मिलाकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें 12 जोड़ी में से कुछ जो होती है तंत्रिका तंत्र वो कुछ नसें, और 31 जोड़ी में से कुछ नसें वो मिलकर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण करता है, अनुकंपीय और परानुकंपीय। अनुकंपीय होता है कि जैसे हम अगर मान लीजिए कि अंधेरे में खड़े हैं रात में अकेले, और कोई आवाज़ आता है, अचानक से हम चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, मुंह सूख जाता है, तो और फिर जब जानते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं था, ये तो हमारे ही आदमी थे, तो धीरे धीरे वह क्रिया समाप्त होने लगती है, डर भय खत्म होने लगता है। तो जब डर भय खत्म होने लगता है, हम नॉर्मल फेज में आने लगते हैं, तो परानुकंपीय कहते हैं। और जो हमारा जो शुरुआत का जो मोड होता है, जो जब हम डरते हैं, तो उस फेज को अनुकंपीय क्रिया कहते हैं। अब देखिए आते हैं हम ब्रेन की तरफ। ब्रेन जो होता है वह, ब्रेन का वजन जो होता है वह 1300 से 1350 से 1400 ग्राम होता है, और यह तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं कि ब्रेन कैंसर भी होता है, जबकि इसमें आप जानते हैं कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो कोशिका विभाजन नहीं होती है। तो कोशिका विभाजन नहीं होती है अगर, तो फिर ब्रेन कैंसर कैसे होता है? तो ब्रेन कैंसर न्यूरॉन गिलियल सेल के कारण होता है, क्योंकि मस्तिष्क में न्यूरॉन गिलियल सेल भी पाया जाता है 10%। इसी के कारण इसमें कोशिका विभाजन होती है सेंट्रोसोम होने के कारण। तो इसके कारण से कैंसर होता है। कैंसर का फर्स्ट फेज जो होता है वह ट्यूमर होता है, लेकिन ब्रेन में चूँकि बहुत नाजुक अंग है, ट्यूमर में ही आदमी का जान ले लेता है ये। और ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकली रहती है, जबकि सेंट्रोसोम से 31 जोड़ी नसें निकलती है। सेकंड ब्रेन हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है मस्तिष्क के पिछले वाले हिस्से से निकला हुआ रहता है, और वह मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी से के अंदर से गया हुआ रहता है, कमर तक गए हुए रहती है, मेरुरज्जु इसे हिंदी में बोलते हैं।
और इससे 31 जोड़ी नसें निकलती है। इसे सेकंड ब्रेन कहते हैं। ब्रेन का असिस्टेंट भी इसे कह सकते हैं। इसकी रक्षा मेरुदंड करती है, जबकि ब्रेन की रक्षा कौन करती है? क्रेनियल नामक हड्डी करती है इसकी रक्षा ब्रेन की, जबकि स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा मेरुदंड करती है। और यह करता क्या है? तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वह रिफ्लेक्स एक्शन को यानी अनुवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। अनुवर्ती क्रिया को सबसे पहले मार्शल हॉल ने दिया था इसका नियम। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? जैसे छींक आना, पलक झपकना, अचानक चौंक जाना, खांसी आना, ये सब होता है वह स्पाइनल कॉर्ड का नियंत्रण करता है। और ब्रेन चूँकि 3 भागों में बटा हुआ है, तो उसे हम अभी देखते हैं चित्र के माध्यम से। तब तक 1 सेकंड के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इधर हटते हैं। तो आप लोग देखिए, ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जैसा कि आपको बताया कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें निकली रहती है। और स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन कहते हैं, ब्रेन का असिस्टेंट भी कहते हैं। अगर ब्रेन कोई कार्य कर रहा होता है तो उसे स्पाइनल कॉर्ड को बोल देता है कि कोई आए तो जगा देना। जैसे आपको एग्जांपल के लिए देते हैं कि अगर आप पढ़ रहे होते हैं और अचानक कोई पीछे से आपको थपकी देता है या कोई चीज़ से चुभ होता है, तो आप अचानक जाग जाते हैं। उससे क्या होता है कि एक्चुअली ब्रेन तो अपना काम कर रहा है और स्पाइनल कॉर्ड को लगाए हुए है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? चूँकि 31 जोड़ी नसें निकल रहते हैं, तो वह सारे अंगों को जगा देता है कि देख देख कोई आया। तो इस कारण से आपको वो रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। वो सारे रिफ्लेक्स एक्शन कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बाद हम चूँकि सेकंड ब्रेन कहते हैं और ब्रेन के बारे में आते हैं, तो ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए 1 सेकंड के लिए। तो देखिए, अग्र मस्तिष्क भी 3 भाग में बांटते हैं। आपको फर्स्ट है सेरिब्रम, जिसे प्रामस्तिष्क कहते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम होता है जो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लगभग 66% यानी 2/3 हिस्सा हमारा मस्तिष्क ही होता है, जो सेरिब्रम होता है, प्रामस्तिष्क। यह इसका कार्य क्या है? जिसका भी आपका सेरिब्रम जिसका भी सबसे अच्छा होगा, सबसे मजबूत होगा, जिसका सबसे अच्छा काम करेगा, वह व्यक्ति सबसे तेज होगा, उसको बहुत जल्द कोई चीज़ याद हो जाएगा। और वह क्या करता है कि बोलने का भी कार्य करता है, सूंघने का भी कार्य को नियंत्रित करता है, बोलने के क्या किसी के सामने कैसे बिहेवियर रखना है, ये कार्य भी आपका सेरिब्रम का ही है। कोई चीज़ कितना जल्दी किसी का याद होता है, किसी को बहुत देर से कोई चीज़ याद होता है, तो उसका रीज़न होता है कि चूँकि हम अभी आपको बताया कि मस्तिष्क में जो होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो तंत्रिका कोशिकाओं में जो संचारण करता है कोई भी चीज़ को, वह सोडियम करता है। और सोडियम की कमी के कारण कोई व्यक्ति को कोई चीज़ देर से याद होता है और वह सुस्त टाइप के लगता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम हो गया। थैलेमस होता है, वो बाहरी वातावरण को आपको नियंत्रित करता है। जैसे ठंडा लग रहा है, किसी को गर्मी लग रहा है, तो यह आपको सेरिब्रम को इंडिकेट करता है कि देख मुझे ठंडा लग रहा है। तो ठंडा हो गया, गर्मी हो गया, किसी को कोई पीट रहा है, चोट लगना, ये सब क्या होता है? बाहरी वातावरण को आपको दर्शाता है। शराबी उराबी जो होता है उसको यही वाला भाग थैलेमस पी लेने के बाद नहीं पता चलता है। कोई व्यक्ति कितना भी पीटता है तो काम नहीं करता है कि हमको कोई पीट रहा है। जब सुबह उठता है तब मालूम चलता है कि हमारे शरीर में दर्द है, कोई पीटा है। हाइपोथैलेमस होता है, वह अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। यही कैरेक्टर में रूप से लड़कों का या कोई भी मानव का डिसाइड करता है। इसलिए कि आपको जो भी है, भूख है, प्यास है, प्रेम है, घृणा है, गुस्सा है, ये सब नियंत्रित करता है आपका हाइपोथैलेमस। जिस व्यक्ति में यह ज़्यादा पाया जाता है वो थोड़ा अलग टाइप का, मतलब आप समझ रहे होंगे कि ज़्यादा आशिक होता है। और लड़कियों में यह थोड़ा कम पाया जाता है लड़कों की अपेक्षा। तो ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस। फिर आते हैं मध्य मस्तिष्क में, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इसे पूरा कहते हैं, कॉर्पोरा शॉर्ट में कहते हैं, और सेरिब्रल पेंडिकल। यह 2 हिस्सों में बांटता है मध्य मस्तिष्क, कॉर्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। कॉर्पोरा देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कोई चीज़ कहाँ पे हो रहा है, कोई देख रहा है, देख करके ये क्या करता है कि आपको सेरिब्रम को इंडिकेट करता है। तो देखने और सुनने की क्रिया को आपको कहते हैं कॉर्पोरा, और सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे पीछे के भाग से निकला हुआ रहता है, मस्तिष्क के पीछे के भाग से, उसे जोड़ने का काम करता है। ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है वह मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है।
तो वह मध्य मस्तिष्क होता है। और फिर चलते हैं पश्च मस्तिष्क में। सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम इसे कहते हैं। पश्च मस्तिष्क भी दो हिस्सों में बांटा होता है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिबेलम दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारे मानव मस्तिष्क का। सबसे बड़ा हो गया सेरिब्रम, दूसरा सबसे बड़ा हो गया सेरिबेलम, जो संतुलन बनाने का काम करता है। जब छोटा बच्चा वगैरह रहता है तो उन लोगों में सेरिबेलम ठीक से काम नहीं करता, इसलिए वह बैलेंस बनाने में लड़खड़ाता है। यह प्रैक्टिस से होता है। जैसे हम लोग को भी कोई राशि पे चलने बोलेगा तो हम लोग का सेरिबेलम सही से काम नहीं करेगा, हम लोग बैलेंस नहीं बना पाएंगे। शराबी उराबी भी पी लेता है तो अपने मस्त में चलता है, कारण कि उसका सेरिबेलम शराब पी लेने के बाद काम नहीं करता है। तो सेरिबेलम का काम हो गया बैलेंस बनाने का। मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया जो मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगला हिस्सा तो क्रेनियल बोन से ढका हुआ रहता है, और क्रेनियल बोन जो होता है हमारे मस्तिष्क में, पिछले बार भी मैंने पढ़ाया था, 8 हड्डी होता है। और क्रेनियल बोन के नीचे होता है आपका एक झिल्ली होता है, जिसे मेनिंजाइटिस झिल्ली कहते हैं। उसी में अगर कोई कस के मार देता है, चोट लग जाता है, तो मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। और जबकि मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है वो सबसे पीछे का हिस्सा होता है। इधर कोई हड्डी सुरक्षा करने के लिए इसको नहीं रहता, इसलिए लोग कहते हैं कि पीछे मत मारना। पीछे मारने से आपका याददाश्त भी चला जाएगा। और आपको देखिए मेन चीज़ है कि मेडुला ऑब्लोंगाटा का जो किन किन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो यह जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है उसको मेन रूप से नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिक का मतलब हुआ कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक मिलाकर मेटाबॉलिक कहते हैं। एनाबॉलिक जो कोई चीज़ को बनाता है, और जैसे कि 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और जैसे 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पाचन हो गया, श्वसन हो गया, श्वसन की क्रिया हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हृदय की धड़कन हो गया। तो ये सब जो हो गया ये नियंत्रित करता है कौन? आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। समझा ही दिए, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। ब्रेन 3 भागों में बढ़ता है आपका, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क 3 भागों में बढ़ता है। सेरिब्रम जो सबसे बड़ा भाग होता है, 66% होता है। सेरिब्रम जो याददाश्त को बढ़ाता है, स्मृति, बोलना, सूंघना, ये सब। आपका थैलेमस हो गया, और हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है बाहरी वातावरण को नियंत्रित करता है, ठंडा, गर्मी, चोट वगैरह। और हाइपोथैलेमस जो हो गया अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, भूख, प्यास, ईर्ष्या, घृणा, आपका प्रेम, ये सब हो गया जो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क में आते हैं तो वह भी 2 भागों में बढ़ता है, कर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, और आपका एक हो जाता है सेरेब्रल पेनिकल। कर्पोरा का काम है देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करना, और सेरेब्रल पेनिकल का काम है आपको ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ना। फिर पश्च मस्तिष्क में जाते हैं, ये भी 2 भागों में बांटता है। एक हो जाता है सेरिबेलम जो दूसरा सबसे बड़ा भाग है, यह बैलेंस बनाने का काम करता है, संतुलन। और एक लास्ट का सबसे पीछे का भाग हो जाता है, वह हो जाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। यह आपको बताएं कि मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और आपका स्पाइनल कॉर्ड बता दें रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, जबकि ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ये क्या करता है? आपको मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को, ब्लड प्रेशर को, पाचन को, श्वसन को। तो ये सब हम तमाम वीडियो आपको लेकर आएंगे। अभी वीडियो चूँकि जूलॉजी चल रहा है, और जूलॉजी से और कुछ पोर्शंस लेकर आते हैं। हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर करके आपको सारे चीज़ की जानकारी पूर्ण रूप से दे देंगे। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जनरल कंपटीशन वालों को एक बार फिर हम बोल रहे हैं, पूरे के पूरे आप वीडियो देखिए। और आप चूँकि बुक तो हर किसी के पास होता है, लेकिन समझाने का जो एक तरीका होता है, इसे आप लोग देखिए, अच्छा लगता है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।